वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। पहले हम थोड़ी कहेंगे बड़े से बड़ा मुर्शिद कहे मैं गुनहगार हूं, हम थोड़ी कहेंगे बड़े से बड़ा आलिम कहे कि मैं जाहिल हूं, हम थोड़ी कहेंगे बड़े से बड़ा आला कहे मैं अदना हूं, हम थोड़ी कहेंगे अल्लाह अकबर। लेकिन सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी से जब कहा गया आखिर ये जो खून का पेशाब होता है और आप कहते हैं कि किसी हकीम और तबीब के पास इसका इलाज नहीं है, मुर्शिद वजह क्या है, आखिर ये कौन सी बीमारी है, तो बायजीद बुस्तामी फरमाते मेरे बेटो, मेरे रूहानी बेटो, दरअसल बात यह है कि बचपने में मुझसे गुनाह सरजद हो गया था। अब जब मुझे याद आता है कि क़यामत में अल्लाह जब मेरे अमाल के बारे में मुझसे पूछेगा और मेरे गुनाह के बारे में मुझसे पूछेगा तो मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा। खुदा की बारगाह में खड़े होने के तसव्वुर से जब मुझे वो वक्त याद आता है, जब मुझे वो मौका याद आता है, कौन सा वक्त, कुरान कहता है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन। वो वक्त याद आता है जब जिब्रील अमीन और उनके साथ सारे फरिश्ते अल्लाह के खौफ और हैबत से थर थर कांपते होंगे, किसी को कलाम की जुर्रत नहीं होगी। जब जिब्रील कलाम की जुर्रत न करेंगे, जब जिब्रील थर थर अल्लाह के खौफ से कांप रहे होंगे, अल्लाह अल्लाह वो मैदान महशर जब नबियों की जबान पर, सैयदुल अंबिया के अलावा हर नबी की जबान पर नफ्सी नफ्सी होगा, अल्लाह अकबर। जिस वक्त इंसानों के पित्ते पानी हो रहे होंगे, कलेजे मुंह को आ रहे होंगे, लोग पसीने में डुबकियां ले रहे होंगे, ना डिग्रियां काम आ रही होगी, ना खानदानी निस्बतें काम आ रही होगी, ना कबाइली निस्बतें काम आ रही होगी, ना किसी का हुस्न देखा जाएगा, ना किसी का जमाल देखा जाएगा, ना किसी का कमाल देखा जाएगा। हद तो ये है, काबे अहबार का कौल है, अगर इंसान क़यामत के दिन 70 नबियों के बराबर भी अमल लेकर आए तो भी वो अपनी अमल को हकीर समझेगा, हकीर। बायजीद बुस्तामी अपना बयान देते हैं, फरमाते बेटो बचपने में जो मुझसे गुनाह हो गया था, जब मुझे याद आता है कि अल्लाह जब मुझसे उस गुनाह के बारे में पूछेगा बायजीद तूने ये गुनाह क्यों किया था, तो मैं जवाब क्या दूंगा। उस जवाब के तसव्वुर से जब मैं कांपता हूं तो मेरा जिगर पिघलने लगता है, मेरा जिगर पिघलता है और जिगर बह बह कर पेशाब के रास्ते से निकल जाता है। तो ये पेशाब का जो खून का पेशाब होता है, ये खून का पेशाब बीमारी की वजह से नहीं है, ये अल्लाह के खौफ की वजह से मेरा जिगर पिघल पिघल करके बह रहा है। तो उसी को तुम देखते हो, इसका इलाज कोई हकीम नहीं कर सकता, कोई तबीब नहीं कर सकता, इसलिए कि बीमारी का इलाज तबीब के पास है, खौफे खुदा का इलाज किसकी दवा में हो सकता है। सुल्तानुल आरिफीन जैसा वली बचपने का गुनाह याद करके जिगर पिघला रहा हो और जिनकी जिंदगी में हफ्ते में जुमा की 2 रकअत के अलावा कोई नमाज भी नहीं, वो सुकून से बैठे हम तो जन्नत में जाएंगे। जिनको कलिमा तैयबा भी याद नहीं, वो सुकून से बैठे हम जन्नत में जाएंगे। जिनकी सुबह इस हाल में होती है कि वो सुबह सबसे पहला जो गुनाह करते हैं, इतना बड़ा गुनाह जो ज़िना से भी बड़ा है, जो कत्ल से भी बड़ा है। मुसलमानों की सुबह में सबसे पहला गुनाह क्या होता है? फजर की नमाज का तर्क। पूछो, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह कीमिया सआदत में लिखते हैं कि ज़िना से बड़ा कोई गुनाह है तो वो नमाज का छोड़ना है। किसी को कत्ल करने से कोई बड़ा गुनाह है नमाज को, नमाज का तर्क करना कत्ल और ज़िना से भी बदतरीन जुर्म है। बिस्तरों में फजर की नमाज नरम नरम गद्दों पे छोड़ने वालों मुझे बताओ, बायजीद बुस्तामी तो बचपन का गुनाह याद करके जिगर पिघाल रहे हैं और हम सारे जराइम करके सुकून से बैठे हम जन्नत में जाएंगे। याद रखना, नाजिम शोरा और खुतबा की मर्जी से जन्नत नहीं मिलेगी मेरे अजीज, जन्नत तो आपको अल्लाह की मर्जी से मिलेगी। और अल्लाह के यहां गैरत का मामला इतना नाजुक है, थोड़ा आपकी तवज्जो चाहता हूं।
मैं बतौर तकरीर नहीं बल्कि दिल के दर्द के तौर पे अर्ज कर रहा हूं, खुदा करे किसी के दिल में उतरे। अल्लाह के यहां जब रहमत का मामला आए तो फिर उससे बड़ा रहम करने वाला कोई नहीं। सबकत रहमती अला गज़बी, उसका इरशाद है कि मेरी रहमत मेरे गजब पे सबकत ली गई। जब रहमत का कि उस अतों का नजारा करवाने पर आते हैं तो फिर कुत्ते को भी जन्नत में दाखिल कर देते हैं, है ना। जब रहमत के नजारा कराने की बात आती है तो फिर असहाबे कहफ के कुत्ते को भी जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। और जब इजहारे गैरत का मामला आता है तो फिर नबी के बेटे को भी जहन्नम में डाल देते। देख ले, क्या नूह अलैहिस्सलाम का बेटा केनान बिन नूह जहन्नम में नहीं जाएगा? कभी गौर किया होता? मैं तो यह भी कहता हूं कि सिर्फ नमाज रोजा करके भी हमारी छुट्टी नहीं हो सकती। इतना समझ लो मेरे भाइयों, कितनी नाजुक है नमाज। अब थोड़ा समझे, जब हम नमाज का सलाम फेरते हैं, तो कुछ लोग दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अच्छी बात है, मैं कोई मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं नमाज क्या चीज। यानी लोग क्या समझते पता है, गुनाह करके रो लो, गुनाह करके इस्तिगफार कर लो और हम जन्नती, है ना। लेकिन हम नमाज का सलाम फिर के कोई दुरूद शरीफ पढ़ता है, कोई कलेमा शरीफ पढ़ता है, लेकिन मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सही मुस्लिम की सिहा में दूसरे नंबर पर है, और बाज मुहद्दिसीन के नजदीक तो और दूसरा मामला है, मैं उसमें आपको उलझाना नहीं चाहता। लेकिन सही मुस्लिम की रिवायत है, जब अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ते थे, तवज्जो है आप, बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं, लेकिन बहुत खास मकाम पर और बहुत नाजुक मकाम पर गुफ्तगू आकर ठहर रही है, और आपकी खास तवज्जो। अल्लाह के रसूल जब नमाज पढ़ते हैं, तो सही मुस्लिम की रिवायत है, हुजूर जैसे ही नमाज का सलाम फेरते हैं तो हुजूर इस्तिगफार करते हैं। आप गौर करें, गुनाह के बाद इस्तिगफार करना तो समझ में आता है कि गुनाह के बाद तौबा हो रही है, लेकिन सैयदुल मासूमीन जहां गुनाह करीब से गुजर कर भी नहीं जा सकते, तसव्वुरे गुनाह भी करीब से गुजर कर नहीं जा सकता, बल्कि उनसे जो वाबस्ता हो जाए, इतना समझ ले, नबी की जो खताएं गिनाते हैं उन खताकारों का हिसाब तो बाद में करेंगे, लेकिन हम सुन्नियों का अकीदा है, नबी अगर किसी बेअकल जानवर पर बैठ जाएं तो उस जानवर से भी खता नहीं हो सकती। नबी की इस्मत का ये आलम है, क्या लोगों को नहीं पता? हिजरत के बाब में सबने लिखा, सबने बयान किया कि जब अल्लाह के रसूल हिजरत करके मदीना शरीफ आए तो हर आशिक कहता था, हुजूर मेरे घर, हुजूर मेरे घर, हुजूर मेरे घर। आका किसी के घर जाते, एक ही जगह जा सकते थे, दूसरी जगह तो जाना नहीं था। एक के यहाँ जाते 50 का दिल टूटता, 100 का दिल टूटता, 200 का दिल टूटता, और हुजूर दिल तोड़ने नहीं आए थे, हुजूर तो दिलों को जोड़ने आए थे। तेरी आदत है सबका जी रखना, जिसकी तस्वीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों समय। अरे हम जैसे गुनेगार जलसे में जाएं और कमेटी के सदर के यहाँ फातिहा पढ़ के रुखसत हो जाए कार में बैठ के, तो साल भर तक कमेटी के दूसरे मेंबरानों को दुख होता है कि हजरत उनके यहाँ चले गए, हमारे यहाँ नहीं। और कुछ बेबाक होते तो कहते हैं कि वो तो सदर थे ना इसलिए चले गए, गरीबों के यहाँ नहीं आए। हालांकि गौस पाक के गुलामों को गरीबों और अमीरों से क्या निस्बत। जिनकी फातिहा बिकती है वो अमीर गरीब देखते हैं, जिनकी निगाहें दिल पर हों और जो फिक्रे रजा पर पहरा देकर ये कहते हो करूं मदहा अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना। इन लोगों की गलत फहमी होती है। चले गलत फहमी ना हो, लेकिन जो वफादार होते हैं उनका दिल तो टूटता है। हजरत मेरे यहाँ 2 मिनट ही आ जाते हैं।
मेरे यहाँ आ जाते, 2 सेकंड ही आ जाते, मेरे यहाँ आ जा, है ना। लेकिन जाना कहां था? एक ही घर। अब फैसला क्या करना था? हुजूर ने फरमाया रुको, और अपनी ऊँटनी की नकेल छोड़ दी। तवज्जो है आपकी। मैं नबी की शान मासूमियत बयान कर, मैं नबी की शान मासूमियत बयान कर कि हमारा नबी सिर्फ मासूम नहीं, सैयदुल मासूमीन, जान इस्मत है हमारा नबी। हाँ, जो लोग कहते हैं ना कि आपसे खताएं भी, मैं कहता हूं वो अपनी खताओं को दुरुस्त करें। मेरा उन्वान वो नहीं है, वरना हम उनका भी हिसाब करते। और सुन्नी दावत इस्लामी मसलक छुपा कर वो काम करने वाली तहरीक का नाम नहीं है। ऐसे काम को आग लगे जो मसलक का सौदा करके हो। वल्लाह हमने कहीं भी मसलक को छुपा के बात नहीं की। हमने जहां भी अमल की जरूरत है तो अमल की गुफ्तगू की, और अकीदे की बात थी तो अकीदा बबांगे दोहल बयान किया। मैं वो सुन्नी हूं, जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलात व सलाम। हमने कई मसलक छुपा के बात नहीं की, और हम तो कहते हैं उस काम को आग लगे जो काम मसलक को दाव पे लगा के किया। उस काम से बहुत बेहतर है घर में सीने में मसलक छुपा कर बैठ जाना, जिसमें मसलक दाव पे लगता। मसलक हमारी पहचान है, मसलक हमारी जान है। मसलक सौदागरी नहीं बल्कि मसलक राहे निजात है, क्योंकि मेरे इमाम ने कहा तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। मसलक ये तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, और जिना बनेगी मुहिब्बान 4 यार की कब्र जो अपने सीनों में ये 4 बाग लेके चले। और हमारा मसलक क्या, लोग हमसे मसलक पूछते आपका मसलक क्या है, तो हमारा मसलक ये लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, ये हमारा मसला। तो अर्ज ये कर रहा था, हुजूर जान इस्मत है, सैयदुल मासूमीन है। तो अब तवज्जो आपकी, सब कहते मेरे यहाँ मेरे यहाँ, और मदीने के सरदार लोग भी कहते हैं, सरदार भी कह रहे मेरे यहाँ, रियाया भी कह रहे मेरे यहाँ। हुजूर ने जाना कहाँ है? तो अल्लाह के रसूल ने क्या किया? तवज्जो आपकी, क्या किया हुजूर ने? अल्लाह के रसूल ने क्या नकेल छोड़ दी, कहा ये ऊँटनी मामूर मिनल्लाह है। अपने उलमा से जाके पूछना मामून मिनल्लाह का मतलब क्या है। अभी उसकी तशरीह करूंगा तो वक्त जाएगा, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। हालांकि मैं जो उन्वान लेकर आया था मैंने उसको बयान करना, लेकिन आज वो रह जाएगा। तमीद में बात पूरी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका सिला, इसका सवाब आपको ज़रूर अता फ़रमाएगा। और अपने दोस्तों से इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराइएगा, ताकि वो लोग भी जो है दीनी मालूमात हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।